बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक भिखारी रहता था। वह भिखारी रोज सुबह उठकर अपना कमंडल और थैला लेकर निकल पड़ता और लोगों के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाता, देने वाला श्री भगवान है, हम सब उनकी संतान हैं। उस भिखारी का नाम कृपाल था। उसे जो कुछ जहाँ से मिल जाता उसी में संतुष्ट रहता और अपना गुजारा कर लेता था। उस भिखारी का एक मित्र भी था जिसका नाम जगन्नाथ था। वह भी भीख मांगता था, लेकिन जगन्नाथ लोगों के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाता, देने वाला महाराज है, यही दिलवाएगा भोजन आज। कृपाल और जगन्नाथ दोनों राजा के महल में भी भीख मांगने जाते थे। राजा प्रायः दोनों की आवाज सुना करता था। वह दोनों को भीख भी दे देता था, किंतु वह सोचता था कि एक दिन आजमाया जाए कि किसकी बात सच है। इंसान को सब कुछ देना भगवान के हाथ में है या महाराज के हाथ में, ऐसा राजा सोचने लगा। फिर एक दिन राजा ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक बड़ा सा पपीता लिया, उसका एक टुकड़ा काट कर उसके भीतर सोने के सिक्के भर दिए। फिर टुकड़ों को ज्यों के त्यों जोड़ दिया। तभी कृपाल भीख मांगने आ पहुंचा। राजा ने उसे दाल चावल दिलवाकर विदा कर दिया। तभी राजा को जगन्नाथ की आवाज सुनाई देती है। जगन्नाथ खंजरी बजाता हुआ आवाज देने लगा, देने वाला महाराज है, वही दिलाएगा भोजन आज। राजा ने सोने के सिक्कों से भरे उस पपीता को जगन्नाथ को दे दिया। जगन्नाथ पपीता लेकर सीधा सब्जी वाले की दुकान पर पहुंच गया। सब्जी वाले ने पपीता को खरीद लिया और जगन्नाथ को 2 आने दे दिए। जगन्नाथ पैसा लेकर अपनी जरूरत की सामान खरीदने लगा। फिर घर को चल दिया। थोड़ी ही देर बाद कृपाल सब्जी वाले की दुकान के आगे से निकला। उसने मीठी आवाज में अपनी बात दोहराई, देने वाला भगवान है, हम सब उनकी संतान हैं। सब्जी वाले ने वह पपीता कृपाल को दे दिया। कृपाल उसे दुआएं देता हुआ अपने घर को लौट आया। घर आकर उसने जैसे ही पपीता को काटा तो सोने के सिक्के देखकर वह तो आश्चर्यचकित हो उठा। उसने तुरंत ही सिक्के उठाए और सब्जी वाले के पास पहुंच गया। उसके सिक्के देकर कहा, भाई, यह तुम्हारे पपीते में से निकले हैं। इन पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सब्जी वाला बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वह बोला, यह पपीता तो मुझे जगन्नाथ बेच गया था, तब तो यह सिक्के भी उसी के हैं। फिर जगन्नाथ को बुलवाया गया।
और जगन्नाथ ने जब सिक्के देखे तो उसने कहा, ये तो महाराज के हैं। ये पपीता मुझे भीख में महाराज से मिला था। फिर तीनों व्यक्ति उस पपीता को लेकर महाराज के दरबार में पहुँचे। सारी कहानी सुनकर महाराज को विश्वास हो गया कि इंसान को ईश्वर पर ही विश्वास करना चाहिए। ईश्वर ही सबको सब कुछ देने वाला है। फिर राजा ने तीनों को यथायोग्य उपहार देकर विदा किया। उस दिन के बाद से कृपाल के साथ साथ जगन्नाथ भी कहने लगा, देने वाला श्री भगवान हैं, हम सब उनकी संतान हैं। सिंहगढ़ बहुत बड़ा और सुखद राज्य था। वहाँ के शासक वीरेंद्र सिंह बहुत ही दयालु राजा थे, जो सचमुच जरूरतमंद होते थे। उन्हें आर्थिक मदद देने में वह कभी सोच विचार न करता था। जैसे जब कोई नया व्यापार आरंभ करना चाहता था अथवा कोई अपने परिवार को लंबी तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहता था या कोई बहुत दिनों से रोगग्रस्त रहता था, तो राजा इलाज का सारा प्रबंध करवाता और अगर उनको धन की कमी होती तो अपने राजकोष से निसंकोच दे दिया करता था। उस राज्य के सभी लोग राजा के पास जाकर राजा का धन्यवाद करते और कहते कि उनका नया व्यापार उनके वजह से बढ़ रहा है। उनके परिवार ने अनेक तीर्थ स्थलों के दर्शन कर देवताओं के आशीर्वाद लिए और कोई कहता कि अब वह रोग मुक्त हो गया है और जीवन जीने के लिए अपना काम खुद कर सकता है। राजा को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता मिलती थी, लेकिन उस राजा को एक बात का बड़ा दुख था। राजा का दूर के रिश्ते में एक चचेरा भाई था जिसका नाम वीरमूर्ति था, जो कि बहुत ही गरीब था। राजा उसकी सचमुच मदद करना चाहता था, लेकिन वह व्यक्ति उसकी मदद से पूरा लाभ नहीं उठा पाता था। वीरमूर्ति एक अच्छा शिकारी भी था और बहुत विषयों पर कविताएं भी बनाता और राजा को सुनाया करता था। राजा को वह कविताएं बहुत ही पसंद आती थी। वीरमूर्ति जब भी शिकार करके वापस आता या कविता सुनाता तो राजा उसे पुरस्कार जरूर देता था, लेकिन धन का उपयोग करने से पहले ही या तो उसे चोर ले जाता या फिर रास्ते में उसका थैला खो जाता। इस तरह वह हमेशा गरीब का गरीब ही बना रहता। जब भी वह महल में आता तो वह मैले कुचैले कपड़ों में होता या फिर भूखा प्यासा रहता। एक दिन की बात है, वीरमूर्ति ढेर सारे शिकार के साथ महल में आया। राजा वीरेंद्र सिंह उस पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने दरबारियों के सामने उसे पुरस्कार देना चाहा, इसलिए उसने उन सबको बुलाकर कहा, आप सब मेरे चचेरे भाई वीरमूर्ति को जानते ही होंगे। आज उसने ढेर सारे शिकार मारकर अपनी बहादुरी दिखाई है। मैं आप सबके सामने इसे पुरस्कार देना चाहता हूँ। तब राजा ने विधि पूर्वक उसे एक चमकदार नारंगी भेंट की और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे विदा किया। वीरमूर्ति ने झुककर राजा को धन्यवाद दिया और दरबार से बाहर निकल गया। दरबार में चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। राजा ने अपने गरीब चचेरे भाई के साथ शरारत तो नहीं कर रहे। राजा ने कानाफूसी सुन ली, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। न तो चचेरे भाई को और न ही दरबारियों को यह खबर थी कि पुरस्कार में दी गई नारंगी साधारण नहीं थी और उसमें बहुत ही कीमती रत्न छिपे थे। वीरमूर्ति ने पुरस्कार के बारे में दोबारा नहीं सोचा। आखिर राजा ने दरबारियों के सामने उसकी बहादुरी की तारीफ की। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। मामूली नारंगी से वह कई अधिक बड़ा पुरस्कार था। उसे वह अपने थैले में डालकर घर की ओर चल पड़ा।
रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। उसने अपना कटोरा उसके सामने बढ़ा दिया। वीर मूर्ति के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने थैले से नारंगी निकाली और भिखारी के कटोरे में डाल दी। तुम्हें भूख लग रही होगी, इसे खा लो, यह कहकर वीर मूर्ति वहां से चला गया। भिखारी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वह नारंगी सभी नारंगियों से बहुत अधिक भारी है और देखने में भी बहुत ही सुंदर और चमकदार थी। इसलिए भिखारी ने सोचा कि इस नारंगी को राजा के पास जरूर लेके जाऊंगा। पहरेदारों ने राजा की दानशीलता को जानते हुए भिखारी को महल के अंदर जाने दिया। जब वह दरबार के अंदर गया, राजा ने उसे बड़े आदर के साथ बैठाया। भिखारी ने उस सुनहली नारंगी को निकालते हुए कहा, महाराज, कृपा करके इस गरीब भिखारी का यह उपहार स्वीकार करें, किंतु इसके साथ मेरा आशीर्वाद है कि आप बहुत दिनों तक ऐसे ही शासन करें। नारंगी को देखते ही राजा वीरेंद्र सिंह जान गए कि उसका अभागा भाई नारंगी का मूल्य न समझ सका। उसने नारंगी स्वीकार की और उसे चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला भेंट किया। भिखारी राजा की जयकारा लगाता हुआ दरबार से बाहर चला गया। जब राजा ने राजकीय आखेट की घोषणा की, तब वीर मूर्ति आखेटों में शामिल था। इस बार उसने पहले से भी अधिक शिकार किए। राजा ने पुनः उसे पुरस्कार में नारंगी दी। वीर मूर्ति ने सोचा कि यह दूसरी नारंगी होगी, इसलिए उसे वह एक थैले में रखकर दरबार से बाहर चला गया। मुख्य द्वार पर पहुंचने से पहले वीर मूर्ति को एक दरबारी मिला। वह पान चबा रहा था। क्या तुम्हारे पास कोई अतिरिक्त पान है? वीर मूर्ति ने पूछा। तब दरबारी ने उसे एक पान दे दिया। पान के बदले वीर मूर्ति ने उसे वह नारंगी दे दी। वह दरबारी मन ही मन हंसा हुआ उस नारंगी को ले लिया और वह नारंगी लेकर तुरंत राजा के पास गया और उसे नारंगी देते हुए बोला, यह आपके चचेरे भाई ने मेरे पान के बदले मुझे दिया है। आपने उसे 2 बार यह नारंगी दी, लेकिन उसने संभाल कर अपने लिए नहीं रखा। फिर दरबारी ने कहा, महाराज, उसे मदद करने का कोई फायदा नहीं है, वह जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कुछ समय बीतने पर एक और राजकीय आखेट में वीर मूर्ति को उसकी बहादुरी के लिए राजा ने उसे तीसरी बार वह नारंगी दी। साथ ही राजा ने यह कसम खाई कि यह उसकी आखिरी मदद है। वीर मूर्ति ने जब राजा के हाथ से नारंगी ली, तब वह जमीन पर गिरकर कई टुकड़ों में बिखर गई। उसके अंदर से बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात बाहर आ गए। तब वीर मूर्ति बोला, क्षमा कीजिए महाराज। यह कहकर माफी मांगते हुए वीर मूर्ति सभी हीरे जवाहरात को एक एक कर चुनने लगा। साथ ही वह आश्चर्यचकित होकर राजा की ओर देखने लगा। तब राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, तुम्हारा भाग्य खुल गया है। जब ही मैंने तुम्हें मदद करने की कोशिश की, तुम करीबन इनकार करते रहे। तुमने हमेशा नारंगी दूसरे को दे दी, लेकिन अब तुम धनी बन जाओगे। राजा वीरेंद्र सिंह ने उसे इतना सोना देकर विदा किया जो उसकी जिंदगी भर चले। वीर मूर्ति बहुत जल्द ही एक धनी व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह भी अपने चचेरे भाई की तरह हर जरूरतमंदों की मदद हमेशा करेगा। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।